यस, अगर प्रभु भी तुम्हारे विरोध में हो गया तो शत्रु से भी हार जाओगे और बैरी तुम पर अधिकार जमाएंगे। यस, जिस प्रॉपर्टी के तुम मालिक बनकर घूम रहे हो, प्रॉपर्टी ना उसका मालिक कोई और बन जाएगा। और आगे जब कोई तुमको खदेड़ना भी होगा तब भी तुम भागोगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या लिखा, और यदि तुम इन बातों से उपरांत भी मेरी ना सुनो, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी अगर तुम मेरी ना सुनो। 18, इतना कुछ होने के बाद तुम्हारे जीवन में समस्याएं आ गई, प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद भी अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे तो क्या लिखा, मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुना ताड़ना और दूंगा। क्या लिखा, जो बोल के बोले, सब अपने मुंह से बोले, 7 गुना ताड़ना और दूंगा। अब 7 गुना ताड़ना परमेश्वर और देगा, मतलब कि अगर कई लोगों को लगता है यार मेरे हालात पहले ही बहुत बुरे थे और अचानक से और बदतर जिंदगी होती जा रही है, प्रभु ने खुद लिखा कि मैं ताड़ना और बढ़ा दूंगा। कई लोग सोचते हैं कि ताड़ना हो रही है, ताड़ना हो रही, कोई करने वाला नहीं है। प्रभु ने कहा मैं खुद ही बढ़ा दूंगा। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। सीधा 23 को पढ़। हालेलुया। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से ना सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, 24, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। बोल हालेलुया। और इससे पहले 21 में लिखा है कि संकट बढ़ा दूंगा, 7 गुना संकट भी बढ़ा दूंगा और मैं ही तुम्हारे विरोध में हो जाऊंगा और तुम्हारी ताड़ना मैं ही करने लगूंगा। बोल हालेलुया। और 27 में क्या लिखा, जरा 27, एक और 27 से पहले एक जगह बीच में लिखा है, मरी को भी फैलाऊंगा। तुम्हारे बीच में मरी फैलने लगेगी, जैसे कोरोना आ गया था, महामारी आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, एक मिनट, सब अपना ध्यान इधर करें। ये बातें जो परमेश्वर ने कही हैं कि अगर मनुष्य, एक लाइन में जरा समझना, अगर इंसान आज्ञा उल्लंघन करे तो आज्ञा उल्लंघन का जो दंड है वो बुखार भी है, वो दर्द पीड़ाएं भी हैं, वो बीमारियां भी हैं, आंखों का धुंधलापन भी है, वो छोटी छोटी बीमारियां और बेचैनी। अगर तू बेचैन हो जाता ना, तेरा ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं गया होगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर तुझे क्या समझाना चाहते हैं, अगर तेरे अंदर बेचैनी है तो समझ जा मैंने ही डाल दी है, मैंने तेरे अंदर बेचैनी बना दिया है। बेचैनी, बीमारी, आंखों का धुंधलापन, खून में इंफेक्शन, अगर ये सारी चीजें शुरू हो चुकी है तो समझ जाओ परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर है। बोल हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब कोई आत्मिक गलती हुई है, कोई ताड़ना हमारी परमेश्वर की ओर से है। बोल हालेलुया। हालेलुया। और फिर प्रभु ने आगे क्या लिखा कि अगर तू मेरा कहना इसके बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी नहीं मानेगा तो मैं संकट और बढ़ा दूंगा और उसके बाद तेरी ताड़ना को भी बढ़ा दूंगा और उसके बाद बीच में लिखा मरी को भी फैलाऊंगा, मरी को फैलाऊंगा और प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ेंगी, जैसे अचानक से बाढ़ आ गई थी अभी। और इतना कुछ होने के बाद भी अगर नहीं सुधरोगे तो मैं तुम्हारी ताड़ना को 7 गुना और बढ़ा दूंगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन जो आपने पढ़ा होगा लेकिन सुना नहीं होगा, और सुनकर, लेकिन ये 29, अगर आज्ञा उल्लंघन में तुम ऐसे ही चलते रहे। अभी आपने देखा होगा कि आपके ही बच्चे, हाँ जी, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। मैं एक लाइन बोलकर आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं। अगर आपके बच्चे आपके घर से पैसा चोरी करते हैं, अगर आपके बच्चे आपसे चोरी करते हैं, चाहे वो बात है, चाहे वो पैसा है या कोई भी चीज है, और अपने दिल की बात आपको खुलकर नहीं बताते, वो भी प्रभु की ओर से दंड है। लिखा है कलाम के अंदर, जब आप गहराई में जाएंगे तो ये बातें भी लिखी हैं। इसका मतलब अगर आपके बच्चे पाप में चले गए हैं, आपको लगता है, ध्यान से सुनना, आपको लगता है कोई लड़का मेरी बेटी के जीवन में आया और उसने छल किया और मेरी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया,
आपके जीवन में जो छलावा है, जो दंड है, जो संकट है, जब तक परमेश्वर का क्रोध ना हो तब तक शैतान की हिम्मत नहीं कि आपके जीवन में एंट्री करे। बोला हालेलुया। यहां तक समझ में आ गया कि अगर आप, जो कहने का मतलब है कि जब कोई संकट, कोई विपत्ति, कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है तो आपका ध्यान किसी और जाता है। अगर आपका मन उदास है तो आपका ध्यान जाता है कि मन उदास किसने किया, बीमारी कहां से आई। लेकिन आपका ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि उदासी भी परमेश्वर की ओर से है। बोला हालेलुया। और ये बातें परमेश्वर आपको क्यों बता रहे हैं, एक लाइन और पढ़ना, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और तुमको अपने बेटों और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर कलाम के अंदर लिखा है तो टलने वाला तो नहीं है। मतलब अभी आपके ऊपर वो सारी बातें परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप के पहले मैं ये बीमारियां भेजूंगा, ये प्रॉब्लम आएगी, और अगर उसके बाद भी तुम नहीं सुधरोगे तो मैं 7 गुना संकट बढ़ा दूंगा। उसके बाद भी नहीं सुधरोगे तो कोई महामारी आएगी, प्रॉब्लम आएगी और बढ़ा दूंगा। और अगर उसके बाद भी तुम नहीं सुधरोगे, तुम मेरी बात को नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, तो मैं और बढ़ा दूंगा। लेकिन यहां पर क्या लिखा, एक लेवल वो भी आएगा कि तुम्हें अपने बेटे और बेटियों का मांस भी खाना पड़ सकता है। अगर ये सत्य हो गया तो, और आप जानते हैं कि आजकल ऐसा हो भी रहा है, बहुत सारे माता पिता अपने ही बच्चों को खाने पे लगे हैं। बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता का ही खून कर डालते हैं। ये शुरुआत हो चुकी है और कहीं ये बढ़ने लगी तो। लेकिन इसके बाद एक लास्ट बात हम पढ़ेंगे 36। जिनके बच्चे पैदा होते हैं, जिनके बच्चे पैदा होते हैं और आप पाल पोस कर बड़ा करते हो, पाल पोस कर आपने बड़ा किया, पढ़ा लिखाया, लेकिन पढ़ना जरा इस वचन को। और तुम में से जो बच रहेंगे और अपने पशुओं के देश में होंगे। पशु नहीं है भाई, शत्रु है। पशु और शत्रु में बड़ा फर्क होता है। शत्रु के देश में होंगे, उनके हृदय में कायरता उपजाऊंगा और पत्ते के खड़कने से भी भाग जाएंगे, और वह ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे, और किसी के बिना पीछा किए भी वह गिर गिर पड़ेंगे। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं कि जो तुम्हारी संतान है, तुमने बड़ा अच्छे से पाल पोस के पैदा किया, बड़ा किया, और आप चाहते हो कि वो निडर बलवान बने। शरीर हट्टा कट्टा है, शरीर हट्टा कट्टा है। अब जरा ध्यान से सुनना क्या लिखा, और अपने शत्रुओं के देश में होंगे और उनके हृदय में मैं कायरता उपजाऊंगा। क्या लिखा, उनके हृदय में, मेरे पीछे के, उनके हृदय में कायरता उपजाऊंगा। इसका क्या मतलब हुआ, अच्छा भला इंसान, अच्छे भले बच्चे अचानक से क्या बन गए, भीगी बिल्ली, डरपोक, कायरता उपजाऊंगा। कि अच्छा वाला इंसान मतलब कि जितना मर्जी बलवान हो, कायर बन जाएगा ऐसे 2 मिनट में। ये बात मतलब आपके बच्चे, क्या आप ऐसा चाहेंगे कि आपका बच्चा डरपोक हो, कि घर से बाहर भी ना निकले? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो लाइव सुन रहे हैं। बहुत सारे माता पिता प्रार्थना में प्रे टावर पर फोन करते हैं, बोलते हैं हमारे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया अचानक से, हमारे बच्चे को अचानक से क्या हो गया, हमारा बच्चा पहले बहुत अच्छा था, हमारी बेटी अंदर गुमसुम रहती है, बाहर नहीं निकलती, वो रोती रहती है, वो अंधेरे में बैठी रहती है, किसी को लाइक नहीं करती, मोबाइल नहीं चलाती, हमारा बच्चा पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया है, उसके अंदर एक डर आ गया है। वो जो डर ऐसे नहीं आया, ये भी परमेश्वर की ओर से। बोला हालेलुया। अब ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? बातें बहुत हैं, लेकिन जो अब हम पढ़ेंगे आज्ञा पालन की आशीष, जल्दी से फटाफट। अगर आज्ञा उल्लंघन आपसे हो गई है तो उसका दंड। अब आप कहेंगे हमें आज्ञा उल्लंघन का दंड क्यों बताया गया, तो एक लाइन में सुने। आज तक आपने
प्रभु के सामने प्रार्थना की, उपवास रखा, विश्वास के साथ धन्यवाद किया, पवित्र मंदिर में आए, सुसमाचार सुनाया, आनंद के साथ उसकी महिमा की, और 3 साल से लगातार आप चर्च में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी ब्लेसिंग रुकी भी है, फिर भी आपके घर वाले नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पुरखों का कोई श्राप या पुरखों के कोई आज्ञा उल्लंघन हुई है। आपसे नहीं हुई होगी, आपके परिवार में किसी से हुई होगी, जिसके कारण यह दंड अभी तक आपके परिवार में चल रहा है। लेकिन परमेश्वर इस दंड को आशीष में बदलना जानते हैं। बोला आमीन। और पढ़ेंगे 2:26 का 2। हालेलुया। तुम मेरे विश्राम दिनों का, एक मिनट रुक, जो ऑनलाइन है, जो यहां पर बैठे हैं, अगर आपको परमेश्वर का दंड आपको लगता है, जो भी बहुत सारे दंड मैंने बताए, अगर आपको लगता है कि वो दंड प्रभु की ओर से या किसी की ओर से हैं, कितने भी लंबे समय से आपको आशीष नहीं है, मैंने कहा ना कि परमेश्वर इसी वर्ष में तुम्हें चमकाना चाहते हैं, इसी वर्ष में तुम्हारी बढ़ोतरी चाहते हैं, इसी वर्ष में तुम्हारी ब्लेसिंग चाहते हैं, तो अपनी आत्मिक गलतियों पर, मैंने कहा ना, अपनी आत्मिक गलतियों पर और दंड पर, जो दंड आपके घर में घुसकर बैठा है, जो बीमारियां, जो टेंशन, जो चिंताएं, बेचैनी, नींद का ना आना, छोटी छोटी बातों में अगर आपके घर में कोई भी चीज अगर घुसकर बैठी है, तो इसका मतलब परमेश्वर का दंड है। अगर उस दंड से छुटकारा चाहते हो तो आज आपको बदलना होगा। आप बदलने के लिए तैयार हैं? एक पहले वचन में पढ़ेंगे 26 का 2। हालेलुया। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूं। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर इतनी सी बात भी तुम्हारे अंदर स्थिर हो गई ना, इतनी सी बात, मेरे विश्राम दिनों का पालन करना, मेरे विश्राम दिनों का पालन करना। आप कहेंगे पालन तो हम करते आए हैं, हम तो हर संडे चर्च में आते हैं, हम तो पालन करने आए हैं, लेकिन एक लाइन में और क्या लिखा? और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। अब पवित्र स्थान परमेश्वर का घर है, यहां का भय आप मानते हैं? मानते हैं? चलो मान लेते हैं, मानते होंगे। अगर आप मानते हैं, अगर आप परमेश्वर के पवित्र स्थान का भय मानते हैं, तो प्रभु ने क्या कहा? पढ़ें जरा, 6 को पढ़ें और उसके बाद 9 को, 6 को। हालेलुया। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। बस, तुम्हारा कोई डराने वाला भी नहीं होगा। और 9 को पढ़ जरा। हालेलुया। और मैं तुम्हारे और कृपा दृष्टि रखूंगा, मैं तुम्हारी और, मतलब मेरी दृष्टि तुम्हारी ओर बनी रहेगी, मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा। यस, तुमको फलवंत करूंगा। अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लेना, फलवंत करूंगा मतलब जो भी तुम बोओगे वो काटोगे, फल लगेगा। तुमको फलवंत करूंगा अगर मेरी आज्ञा में तुम बने रहोगे, मेरे वचन पर चलने वाले बनोगे, मेरी शिक्षा को अपने दिल में ग्रहण करोगे, तो जो तुम बोओगे वो काटोगे। और क्या लिखा? मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा, फलवंत भी करूंगा और बढ़ाऊंगा भी। और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा, पूरा करूंगा। जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है वो पूरी करके रहूंगा। यस, आमीन। अब अगर आप आज्ञा उल्लंघन, अब आप बोलेंगे आज्ञा उल्लंघन मैंने तो कभी नहीं किया। अरे आपने नहीं किया, आपके पुरखों में किसी ने किया होगा, जिसका दंड पीढ़ी दर पीढ़ी आपके ऊपर है। तो उससे छुटकारे का तरीका सिर्फ और सिर्फ, आप कहेंगे कि मैं क्या करूं, आप कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी बेटी की ब्लेसिंग क्यों रुक गई, मेरे उसकी ब्लेसिंग क्यों रुक गई। तो सीधी सी बात बता रहा हूं, अगर आप छुटकारा चाहते हैं पुरखों के या अपने परिवार के किसी भी, तो आप सुसमाचार सुनाना शुरू करें, शुभ संदेश। मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की, पाप नहीं किया, मेरे घर में प्रॉब्लम क्यों है,
तो आप सुसमाचार सुनाना शुरू कर दो, प्रॉब्लम उखड़ जाएगी, हमेशा के लिए चली जाएगी। प्रार्थना तो आप करते ही हैं, लेकिन सुसमाचार सुनाना शुरू करें। मैं फिर बोल रहा हूं कि जो प्रॉब्लम घर में घुस रही होगी अपने आप निकल जाएगी। और दूसरी बात क्या लिखा कि मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानना, उनका पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। पवित्र स्थान का भय मानना। अब आपको लग रहा है पवित्र स्थान परमेश्वर का मंदिर है। मेरे पीछे गए, बैठ जा बेटे, बैठ जा। फिर से गए, मेरे, यहीं पर इंसान गलती करता है। बोलो, मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। अब पवित्र स्थान, सब सोच रहे हैं पवित्र मंदिर है, परमेश्वर का घर है। परमेश्वर का पवित्र स्थान मनुष्य का शरीर है, उसका मन है, उसका हृदय है। इस शरीर को गंदा मत करना। समझ आ गई बात? इतनी सी बात कि तू अपने आप को पवित्र बनाए रख, अपनी पवित्रता को मत खोना। मोबाइल में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ नशा करके। दो ही बातें मैं बता रहा हूं कि अगर आप कमजोर हैं, आपकी प्रार्थना की शक्ति और बढ़ेगी, सामर्थ्य आएगी। अपने आप को पवित्र बनाएं, खुदा का अभिषेक और बढ़ेगा। आमीन। अपने आप को पवित्र बनाएं, उसका भय माने। इस पवित्र मंदिर का, इस मंदिर का भी और इस मंदिर का भी आप भय माने। और आज्ञा उल्लंघन का जो दंड आपके ऊपर है, वो दंड अभी के अभी खत्म हो जाएगा। आज अभी जब हम प्रार्थना करेंगे, अभी 2 मिनट के बाद, जो लोग जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, जिनको देर हो चुकी है या जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज इस प्रार्थना में जितने भी लोग शामिल होंगे, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जितने भी लोग शामिल होंगे, मेरे खुदा ने मुझे अधिकार दिया है, मेरे खुदा ने मुझे सामर्थ दी है। मैं उस परमेश्वर की दी हुई सामर्थ और दी हुए अधिकार के द्वारा आज पुरखों के श्राप, हर एक बद्दुआ, हर एक नेगेटिविटी और हर एक आज्ञा उल्लंघन का जो दंड परमेश्वर ने दिया, अगर हम मिलकर विनती करें तो परमेश्वर उस दंड को हटा देंगे। आज अभी के अभी मेरे खुदा ने कहा कि तुझे मैं अधिकार देता हूं, तुझे मैं अधिकार देता हूं कि सांप और बिच्छू को तुम पांव तले रोंद डालोगे। अगर बीमारी है, बेचैनी है, कमजोरी है, कर्जा, उसे पांव तले तुम रोंद डालोगे अभी के अभी। बोलो आमीन। आमीन। अगर आपको यह बात समझ में आ गई है, आपको लगता था कि मैंने कोई आज्ञा उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन अगर आज्ञा उल्लंघन आपने नहीं किया तो आपके घर में प्रॉब्लम क्यों घूम रही है? अगर घूम रही है तो आज खुदा ने वचन से समझा दिया, जाकर घर दोबारा पढ़ लेना। अगर तेरे घर में समस्याएं घूम रही हैं तो इसका मतलब तुझसे या तेरे परिवार के किसी जन से आज्ञा उल्लंघन हो चुका है, जिसका ये दंड तेरे ऊपर घूम रहा है। और परमेश्वर चाहते हैं इसी वर्ष में मैं तुम्हें आशीष दूं और इसी वर्ष में तू चमकने लगे। जो भी श्राप और दंड तेरा पीछा करते हैं वो आज, कल नहीं, आज अभी के अभी यहीं पर खत्म हो जाएं। आप परमेश्वर के अभिषेक में बैठे हैं, आप बोलते हैं परमेश्वर मैं सुसमाचार सुनाया करूंगा, मैं आपके पवित्र स्थान का भय मानने वाला बनूंगा, मैं पवित्र जीवन जीने में, मैं अपनी पवित्रता में, प्रार्थना करने में, आपकी महिमा करने में, सुसमाचार सुनाने में, मैं फल लाने में बढ़ता ही जाऊंगा, बढ़ता ही जाऊंगा। कहीं आमीन। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो पुरखों के श्राप और लंबे समय से जो दंड, हम नादान थे, हम अनजान थे, आज तक हम इस बात को समझ नहीं पाए पिता परमेश्वर के आपकी मर्जी के बिना कोई भी दंड हमारे ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन बहुत सारे दंड, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम अभी भी हमारे घर में, हमारे रिश्तों में, हमारे बिजनेस कारोबार में घुसकर बैठी हैं। मेरे पिता, आज मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं जो बांझपन के शिकार हैं। इसकी वॉल्यूम कम कर, थोड़ी प्रार्थना में बेटे वॉल्यूम कम कर। जो आज बांझपन के शिकार हैं, जो जादू टोने के शिकार हैं, जिनको लगता है कि मेरा उद्धार नहीं हुआ, असली उद्धार का संदेश यही है। आज उद्धार का संदेश यही है कि परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन पर ध्यान दे और
आज्ञा उल्लंघन का अगर दंड है तो माफी मांग, पश्चाताप कर, सुसमाचार सुनाने का फैसला कर और अपने पवित्र पवित्र स्थान जो परमेश्वर ने, ये तेरा शरीर, तेरा मन और ये चर्च प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में ताजपुर चर्च जहां पर आप बैठे हैं, या ऑनलाइन चर्च जो आप अभी जुड़े हैं, परमेश्वर के कलाम का, परमेश्वर के हर एक चीज का, हर एक स्थान का आप ऑनर करें, सम्मान करें, उसका भय माने। आप बढ़ते ही जाएंगे। जो काम 15 साल 20 साल 10 साल में नहीं हुआ, वो इसी साल में अभी इसी वक्त यहां पर बैठे बैठे होने लगेगा। आमीन। और मैंने फिर कहा ना कि मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि जाकर भविष्यवाणी करना कि जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, लाचार है, टेंशनों में, चिंताओं में, जिनको लगता है बेचैनी है, जिनको लगता है नींद नहीं आती, जिनको लगता है मेरा बच्चा कमजोर हो गया, मेरा बच्चा कायरता में है, अरे तेरा बच्चा कायर नहीं बनेगा। पहलवान जैसा बच्चा तेरा कायर अगर बन गया तो आज तू समझ जा इस बात को। अगर तुम्हें किसी से डर लगता है तो डरने की जरूरत नहीं है, केवल प्रार्थना कर, केवल परमेश्वर की बात को सुन और समझ। मैं इसी वर्ष में तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा। आमीन। जो काम जीवन भर नहीं हुए, इस अभिषेक वाले स्थान पर जब आप आएंगे, मेरे विश्राम दिन का पालन करना। प्रभु ने कहा ना, ये भविष्यवाणी है, सब लोग सुने ध्यान से। जितने भी लोग ये फैसला करेंगे कि मैं विश्राम दिन को पवित्र मानकर ताजपुर चर्च में आया करूंगा। चर्च अपनी अपनी चर्च में बहुत सारे लोग अलग अलग जगह भी जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी लोग इस चर्च से जुड़े हैं, एक भी संडे मिस मत करना। विश्राम दिन को पवित्र मानकर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना और पवित्र स्थान का भय मानना, इस पवित्र मंदिर का और उस मंदिर का जो आपका शरीर है, आपका मन है, उसको पवित्र बनाए रखना और प्रार्थना करने में, सुसमाचार सुनाने में आप बढ़ते जाना। कोई दुनिया की ताकत आपकी ब्लेसिंग को रोकने वाली नहीं है। और ये भविष्यवाणी है, जितने लोग आज खुदा की बात को समझ चुके हैं, आज वो आशीष पाकर जाएंगे, आज वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। और 2 मिनट के लिए कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा, 2 से 5 मिनट कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। आज हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और कहेंगे शैतान का जुआ टूट चुका है। मेरे पीछे के परमेश्वर, आपका क्रोध हमसे हट चुका है। जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां हमसे हो चुकी हैं, बहुत से ऐसे पाप जो हमसे हो चुके हैं, जिसके कारण आपका दिया हुआ दंड या शैतान ने कोई भी हमारे घर में समस्या बनाई है, उसके पास किसी भी चीज का बहाना हो। आज हम आपकी दी हुई सामर्थ्य के द्वारा, विश्वास के द्वारा, प्रार्थना की शक्ति के द्वारा, आपके पवित्र नाम से हर एक शैतान की योजना को, हर एक बीमारी को, हर एक समस्या को आज हम उखाड़ कर फेंकते हैं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।